हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। फ्रेंड्स, मैंने पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया है, एक ही वीडियो में। और ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो वीडियो ख़त्म होगी ना, आप पूरा देखोगे और जब ख़त्म होगी ना, तब आप ये बोलोगे कि सर चैप्टर नंबर 1 तो हलवा है, हलवा बस उठा के खा लो। आपकी जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है ना, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैंने जो आपके सिलेबस में है ना 2024, उसका पूरा सिलेबस यहाँ पे ख़त्म कर दिया है एक वीडियो में। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार ये पूरी वीडियो देख लियो, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो देखो, ये रियल नंबर्स क्या होते हैं हमें अब तक तो पता है। ये देखो 1 2 3 4 और नेगेटिव भी पता है, -1 -2। फ्रेंड्स, यही तो है हमारे रियल नंबर्स। जो हमें जो नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन यहाँ पे आता है 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आते हैं हम उसे रियल नंबर्स बोलते हैं। अब देखो, अब 0 और 1 के बीच में भी और नंबर होंगे ना, ये 0.5 भी है, 0.1 भी है, ऐसा नहीं। यहाँ पे 1.555 भी है। तो ये सभी नंबर्स यहाँ पे आता है ना, सभी नंबर्स, उस सभी नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो इस रियल नंबर्स को अब मैं दो भागों में डिवाइड कर दूंगा। देखो, पहला तो है प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, और दूसरे भाग में डिवाइड करता हूँ कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर ऐसा। देखो, प्राइम नंबर क्या होता है, तो मैं इसमें से थोड़े से नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसमें से भी थोड़े से नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले देखो, तो मैंने लिखा 2, फिर लिखा 3 5 11, ऐसे कुछ। यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ 4 6 10, उसके बाद आता है 12 21, और आगे कुछ आता रहेगा, ठीक है, ऐसे भी। तो ये सब नंबर है हमारे कंपोजिट नंबर, और ये सब है प्राइम नंबर्स। आप बोलोगे सर आपने ये डायरेक्ट कैसा लिख दिया। हाँ हाँ, मैं आपको एक एक तरह से बताता हूँ। देखो, प्राइम नंबर यानी कोई नंबर जिसे हम सिर्फ दो चीजों से ही डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आता है 1, और दूसरा वो नंबर खुद ही, ठीक है। देखो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, उससे अच्छा समझ आएगा। देखो 5, 5 को हम सिर्फ दो ही चीजों से डिवाइड कर सकते हैं। देखो, 5 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 5 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दो ही चीजों से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। और इस साइड में क्या आता है, कंपोजिट नंबर्स, यानी कोई दो नंबर्स का गुना करने के बाद जो नंबर मिलता है उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखो, 4 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों का गुना करने के बाद मुझे मिला 4, तो ये 4 क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ये 6 भी ऐसा ही है। देखो, इन दोनों का गुना करने के बाद मुझे मिला 6, तो ये 6 होता है कंपोजिट। ऐसे ही सभी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे। देखो, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों का गुना करने के बाद जो मुझे मिला उसे बोलते हैं 21, कंपोजिट नंबर। क्लियर। तो ऐसा ही नहीं, ये छोटे वाले, थोड़े बड़े वाले भी कंपोजिट नंबर में आते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 5 और 3। अब देखो 23, इन दोनों का गुना करने के बाद मुझे मिला ये नंबर, तो ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर। क्लियर। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये दोनों कंसेप्ट। आगे हमें ये
यूज करने पड़ेंगे, इसलिए पूरा समझ लो। आई श्योर आपको समझ आ गया होगा। इसको हम, ये जो नंबर लाइन है ना, उसको हम कई टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ऐसे कई टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। पर हमें जो इस चैप्टर में चाहिए ना, वो मैंने आपको समझा दिया। प्राइम नंबर्स इसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर इसे कहते हैं। दैट्स इट। अब देखो, हमारा फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, जो हमारी बुक में दिया हुआ है ना, वो ये कहता है कि कोई नेचुरल नंबर है हो ना, कोई भी नेचुरल नंबर, उसको हम प्राइम नंबर के गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, 4 है तो उसको हम कैसे प्राइम नंबर के गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 और 2 लिख दिए, ये भी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है, दोनों एक ही तो है। ऐसे 2 ऐसा भी लिख सकते हैं प्राइम नंबर के गुना के फॉर्म में। ठीक है, ये देखो कोई भी नंबर में ले लेता हूँ 6, उसको भी हम प्राइम नंबर के गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये छोटा वाला नंबर भी नहीं, ये तो देखो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि भैया ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। और ऐसी कोई चीज आ जाए तो हम क्या करें? ऐसे तो हम थोड़ी एक एक करके फाइंड करेंगे कि यहाँ चलो 2 से डिवाइड होगा। अरे भैया उसके लिए थोड़ा मेथड है। देखो ऐसे पूरी लाइन खींच दो, 760। ठीक है, अब एक एक करके प्राइम नंबर से डिवाइड करो। पहले पहले से ही पहले प्राइम नंबर की लाइन बना दो। देखो 2 आता है प्राइम नंबर में, फिर 3 आता है, 5 आता है, 6 नहीं, 7 आता है, 8 नहीं आता, 9 नहीं आता, 10 नहीं आता। ठीक है, इन सभी से हम इसको एक एक करके डिवाइड करेंगे। देखो 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो करो 2, 3, यहाँ पे 8 और ये 0। फिर से 2 से होता है, हाँ होता है, 1, 9, 0। फिर से 2 से होता है, हाँ होता है, देखो 2, 9 और 18 यानी 10, 5। और यहाँ पे कैसे होता है, देखो यहाँ पे 2 का काम खत्म होगा, यहाँ 2 से अब डिवाइड नहीं होगा, तो देखो 3 से होगा, नहीं 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से हम गुना डिवाइड कर लेते हैं। देखो 5, 1, 5, 4, यानी यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, 19 5 95 होता है, इसलिए यहाँ पे 19 का 7 से होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख दिया 19 1 1। क्लियर? तो देखो ये जो हमें मिला ना, वो सारे होते हैं हमारे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। ये दो, ये भी और ये भी, ये पूरे के पूरे हमारे होते हैं प्राइम फैक्टर। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 19। क्लियर हो गया? अब देखो इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 એટલે 2 3 ऐसा लिख सकते हैं, 5 1 ऐसा लिख सकते हैं और 19 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कुछ बेसिक ट्रिक, यानी थोड़ा सा बेसिक जो हमें चाहिए एग्जाम्पल गिनने के लिए। अब देखो आगे हमें क्या आता है, LCM और HCF। ये तो आपको पता ही होगा, हमने आगे के स्टैंडर्ड में इजीली यहाँ पे इसको डन किया था। ठीक है, इन दोनों को, बट हमें यहाँ पे ये दोनों फाइंड करना है इस वाले मेथड के मदद से, इस वाले मेथड की मदद से। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसको हम कैसे डील करते हैं, तो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया है और उसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे देखो, और कहा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। यानी कुछ नहीं फ्रेंड्स, हमें जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया ना, वही उसकी मेथड की मदद से हमें ये दोनों फाइंड करना है। तो देखो 6 और 20 है, तो पहले मैंने ये लिख दिया 6, यहाँ पे 20, और देखो ऐसे हम फैक्टर निकाल देंगे। तो चलो फैक्टर निकाल देते हैं। यहाँ पे आएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा
यहाँ पे आएगा 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। क्लियर। और यहाँ पे लिखते हैं हम ऐसे 6 इक्वल टू इन दोनों का गुना 2 मल्टीप्लाई बाय 3, उसकी पावर भी लिख दो 1 1। यहाँ पे भी लिख देते हैं 20 इन तीनों का गुना ऐसे। ठीक है, उसकी पावर भी लिख दो, पावर काम आएगी हमें। देखो 2 रेस टू यहाँ पे 2 बार है तो मैंने स्क्वायर लिख दिया, और ये 1 बार है तो 5 रेस टू 1। ठीक है, अब देखो एलसीएम और एचसीएम निकालना इन दोनों की मदद से बहुत इजी है, बहुत ही। देखो हम पहले तो ले लेते हैं एलसीएम ऑफ 620। हम इस तरह से लिखते हैं, जब कोई दो नंबर का एलसीएम निकालना हो ना तो ऐसे हम लिखते हैं कि भैया 6 और 20 का एलसीएम ये रहा, ऐसे। ठीक। और जब एचसीएफ की बात होती है ना, एचसीएफ, तो भी ऐसे भी लिखते हैं कि ये दोनों नंबर का एचसीएफ यहाँ पे है। ठीक। तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों में से जो कॉमन आता है ना, कॉमन, उसकी छोटी वाली पावर लेनी है। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, 2, 2 कॉमन आता है 2, तो उस 2 की छोटी वाली पावर लेनी। ये 2 आता है, ये 2 आता है कॉमन इन दोनों में, और ये उसकी हमें छोटी वाली पावर लेनी है, ये वाली। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 1, और हमें मिल गया HCF इजीली। कितना इजी था देखो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉमन की छोटी पावर। ठीक है, कॉमन की छोटी पावर यानी यहाँ पे जो कॉमन आता है ना उसकी छोटी पावर हमें लेनी है, HCF की। और LCM में क्या होता है, जो कॉमन आता है ना उसकी बड़ी पावर होती है। ये देखो कॉमन आता है ना, उसकी बड़ी पावर, और जो बाकी बचा ना वो सब कुछ, बाकी क्या बचा 3 और 5, तो मैंने लिख दिया 3:1 और 5:1 ऐसे। तो ये हमें मिल गया क्या, LCM। तो इन सब का गुना कर दूंगा। देखो 2:2 4 होता है, 4 3 जा यहाँ पे होता है 12, और 12 5 जा 16। तो हमें मिल गया है यहाँ पे LCM। कितना इजी था देखो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कॉमन की बड़ी पावर, बड़ी पावर और सब कुछ। ठीक है, कॉमन की बड़ी पावर लेनी है यहाँ पे, ये वाली, और बाकी जो बचा वो सब कुछ। ये हमें मिल गया LCM। कितना इजी था देखो। अब देखो ये हमें तो ये सीख लिया कि दो नंबर का LCM और HCF कैसे ढूंढते हैं। अब हमें थोड़ा सा एक आगे हमारे जो मैथमेटिशियन है ना, थोड़ा सा यहाँ पे जांच पड़ताल करके थोड़ा एक इक्वेशन दे दिया है हमें। क्या है देखो, LCM A into B मल्टीप्लाई बाय HCF A into B इक्वल टू क्या होता है, A मल्टीप्लाई बाय B। ये होता है। हमारे जो मैथमेटिशियन है ना, उन्होंने क्या किया, थोड़ी रिसर्च करके ये फॉर्मूला ही बना दिया, फॉर्मूला हमारे लिए। अरे ये तो चल ही नहीं रही। अरे चलो चलो कोई बात नहीं, दूसरी वाली ले लेते। देखो हमारे मैथमेटिशियनों ने ये फॉर्मूला ही बना दिया, हमारा एग्जाम्पल इजी हो जाए ना इसलिए। तो देखो इस फॉर्मूला को हम पहले प्रूव करते हैं। यहाँ पे जो ऊपर है ना वो वाले से देखो, LCM AB क्या होता है, LCM AB ये 60 मिला, तो ये 60 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय। HCF क्या होता है, यहाँ पे 2 मिला तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ए ए और B यानी दो नंबर का गुना, दो नंबर का गुना 6 और 20। देखो हमें इक्वल टू में मिलता है या नहीं। देखो 6 2 12 0, यहाँ पे मिला 6 2 12 0। तो देखो हमें प्रूव भी कर दिया जो हमारे मैथमेटिशियन ने दिया था ना वो। तो ठीक है,
हमारे एग्जाम्पल्स में अब जो भी आएगा ना वो इसी टेक्निक से आएगा, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओ। ये जो मैंने सिखाया ना, पहले इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम उससे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। वो भी मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया। और हमें जो साइंटिस्ट ने हमारे ये जो फॉर्मूला दिया है उसको हम ऐसे साबित भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे एक्सरसाइज में अब यही करना है। बस इस वीडियो को स्टॉप करके आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है ना, पूरी की पूरी अब अपने खुद से कर सकते हो। कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी की पूरी करा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं चलो एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। फ्रेंड्स, ये जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है ना, वो तो काट दी है, पता है ना आपको, हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हमारे चैप्टर स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 1.2 से। ठीक है, तो चलो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। यानी कि हमें क्या करना है, इस नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के गुना के फॉर्म में दिखाना है। तो इजीली दिखा दें। देखो, पहले तो हमें क्या, 2 से डिवाइड होगा। हाँ, 2 से 1 जा 14, यहाँ पे 0। फिर से 2 से होगा, अरे हाँ, 2 3 जा 6, 1 बचा, 10 बचा, यानी 2 5 जा। ठीक है, अब यहाँ से 5 से होगा, सो 5 7 जा 35, एंड यहाँ पे 7 1 जा 7 हो गया इजीली। अब हमें लिख देना है कि भैया 140 को ऐसे इन तीनों के गुना के फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, इस को गुना के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है इसलिए 5 और 7 हो गया इजीली खत्म। तो चलो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, तो दूसरा वाला आता है आपका 156। वो भी इजी वाला ही है। देखो, इन छोटे वाले बड़े आपको आ जाएगा, मैंने आपको सिखाया ना, इसलिए तो ये हमको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, वो भी आपको 3825, देखो 3825 ये भी आपको आ जाएगा। प्राइम फैक्टर करके मदद से आप इजीली इसको निकाल सकते हो। फोर्थ वाला देखते हैं, 5005 वाला। तो देखो, हम ये फोर्थ वाला यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। क्या है, 5005, यहाँ पे देखो 2 से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है ना, वो 0 2 4 6 8 ये नहीं है, इसलिए हम 2 से तो इसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिख दिया हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है ना, इसलिए। तो 5 1 जा 5, ये आ गए 00, 5 1 जा 5। अब देखो, तो 5 से अब तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 1 आ गया। तो किससे होगा, 7 से। 7 1 जा 7, 3 बचा, से 13 बचा, यहाँ 0 आ गया, तो 7 4 जा, और ये आ गया 3। तो देखो, अब ये किससे कटेगा, तो 11 से। 11 13 से आ गया हमारा 143, और ये 13 1 जा 13। आपको पता लगेगा कि सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया कि ये 7 से हमें डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड होगा। अरे भैया, इसको हम इस तरीके से सोच सकते हैं। देखो, हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं ना, वो इस तरीके से होते हैं। देखो, 2, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर 7 आता है, फिर 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 आता है, 12 12 नहीं आता, 13 आता है, 14 नहीं आता, 15 नहीं आता, 16 नहीं, 17 आता है, 18 नहीं आता, 19 नहीं आता, 21 आता है ना, 21 भी नहीं आता, 23 आता है। देख लिए। तो देखो, ये हमारे प्राइम नंबर्स है। हमें एक एक करके यहाँ पे सोचना होता है कि इस नंबर को 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो चलो काट दो। 3 से होगा, नहीं होगा तो चलो काट दो। 5 से होगा, हाँ होगा तो चलो मैंने कर दिया। तो 5 से ये मिल गया मुझे। अब 5 से नहीं होगा तो काट दो। तो 7 से, हाँ 7 से ज़रूर होगा, तो मैंने कर दिया। तो 7, अब ये नंबर 7 से नहीं होगा तो काट दो। 11 से होगा
तो मैंने कर दिया। तो 11 को भी काट दिया। अब आ गया 13, सो 13 से होगा तो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब ये 5005 को हम इन सब का गुना के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये आ गया हमारा आंसर। कितना इजी था। तो फ्रेंड्स, अब हम जो बाकी बचे ना दो, लास्ट वाला, वो भी आपको मैं होमवर्क में ही दे रहा हूँ। बिल्कुल इजी है, आप इजीली उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। तो देखो क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट दिस वन। ये जो मैंने आपको आगे दिखाया था ना, वही है। इसको वेरीफाई करो और एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करो। तो कर देंगे। देखो, ये जो हमारा फर्स्ट वाला है ना, वो तो बहुत ही इजी है, इसलिए मैं सेकंड वाला करवा देता हूँ। देखो क्या है, 510 एंड 92। 510 और 92, पहले तो हम उसको प्राइम फैक्टर निकाल देंगे इन दोनों के। 510 और 92 के प्राइम फैक्टर, तभी तो हमें एलसीएम और एचसीएफ मिलेगा। तो देखो, इसको 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4 यानी 1 बचा, 2 5 जा फिर से 1 बचा, और 2 5 जा खत्म। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, देख लो। अब 5 से होगा। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, अब देखो 5 से भी नहीं होगा डिवाइड। अब 3 से होगा। देखो 3 3 2 जा 6 हो जाएगा बड़ा, तो 3 1 जा 3, 2 बचा, तो 2 और 1 यानी 21, तो 3 7 जा 21, और ये 17 तो हमारा प्राइम नंबर ही होता है। ठीक है, तो ये हमें कम्प्लीटली हो गया। ये देखो 2 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 2, 2 3 जा, और ये 21 तो 23 तो हमारा प्राइम नंबर होता है। तो देखो, हमने दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल दिए। और 510 का क्या होता है, 510 के 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। और ये 92 का क्या होता है, 92 का देखो 2, यहाँ पे 2 और 2 दो बार है, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। और यहाँ पे 23, यहाँ पे सबकी पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब देखो, हम क्या फाइंड करना है, HCF और LCM। तो हम देखो फाइंड कर लेंगे। HCF ऑफ इन दोनों नंबर का, यानी 92 510 का क्या मिलेगा। मैंने आपको दिखाया था कि इन दोनों में से जो कॉमन आता है ना, कॉमन, और उसमें से सबसे छोटा वाला पावर, इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, देखो ये। और उसमें से छोटा वाला पावर कौन सा है, ये 2:1। तो हमें मिल गया HCF 2। कितना इजी था। अब देखो, LCM भी हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे इजीली से। देखो LCM में क्या है, इन दोनों में से कॉमन जो आता है वो उसका बड़ा वाला पावर, ये कॉमन आता है तो बड़ा वाला पावर ये 2:2। तो मैंने लिख दिया 2:2। और जो बाकी बचा उन सब का गुना, यानी कि ये इन सब का भी गुना कर देंगे। इन सब का गुना 5 गुना 3 गुना 17 गुना 23, बस ये। अब इन सब का तो मैं आंसर निकालूंगे ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23, तो हमें आ जाएगा 23460। तो ये इसके साथ हमें मिल गया LCM। तो देखो, हमें एक चीज तो खत्म कर दी, ये जो LCM और HCF दोनों फाइंड करना था वो हो गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए पहले तो मैं थोड़ा साइड, मेरा पेज खत्म हो गया है देखो, इसलिए मैं अब दूसरे पेज में लिख रहा हूँ। आपको नीचे ही लिखना है। ये हमें प्रूव करना है, कोई बात नहीं, प्रूव कर देंगे। देखो LCM AB मल्टीप्लाई बाय HCF AB इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B। ये हमारा शो है
फॉर्मूला है, हमारा साइंटिस्टों ने ढूंढा है, इसको हम प्रूव करेंगे। देखो यहाँ पे एलसीएम क्या दिया है, एलसीएम 23460, 23460 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ क्या है, देखो हमें ढूंढा 2 मिला तो 2 लिख दिया, इक्वल टू ए क्या है, तो हमारा जो दो नंबर होता है ना, ये दो नंबर, उसमें से एक को ए बोल दो, दूसरे को बी बोल दो, ठीक है। अब देखो इन दोनों का आप जब गुना करोगे ना तो आंसर आएगा 46920, और इन दोनों का गुना करोगे ना तो भी 46920 यही आएगा आंसर। तो देखो दोनों इक्वल टू में सेम तो है, इक्वल टू, तो ये हमारा प्रूव भी हो गया है, तो लिख देंगे यहाँ पे हैंस दी प्रूव। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अरे भैया हमें जो किया वही सब कुछ फिर से करना पड़ेगा, पूरा का पूरा। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज किया है, 3 नंबर दिए हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, तीनों का कर लेंगे। देखो पहले आ गए 17 ऐसे, फिर 23 29, देखो तीनों का कर लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 17 है, खुद प्राइम नंबर दिया है तो लिख लेंगे 17 17। अब देखो 23 ये भी प्राइम नंबर है, ये न तो 2 से कटेगा, न तो 5 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, और किसी से भी नहीं कटेगा, क्योंकि प्राइम नंबर तो हमेशा प्राइम नंबर से ही कटता है। ये भी देखो 29, ये भी प्राइम नंबर ही दिया है। अरे भैया कितना इजी है, देखो 29 वन ज़ा 29। तो अब हमारे पास 70, और उसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 70 का ऐसे, उसकी 1 पावर 23 है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 23 की 1 पावर, और 29 है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 29 की 1 पावर। बस अब हम इजीली एलसीएम और एचसीएम फाइंड कर लेंगे। देखो एलसीएम 70 23 और 29, और हम एचसीएफ 70 23 और 29। देखो एचसीएफ यानी जो कॉमन आता है ना उसमें छोटी वाली पावर, पर यहाँ पे देखो कुछ कॉमन तो आ ही नहीं रहा, देखो कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्लियर। इस जैसे भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है, एचसीएफ की जगह पे, तो हमारा एचसीएफ 1 आ गया। एलसीएम क्या होता है, तो जो कॉमन आता है ना उसकी बड़ी पावर, तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रहने देंगे, और जो बाकी बचा उसका गुना, यानी जो बाकी बचा है ये और ये, उसका गुना तो कर लेंगे, इन सब का गुना, ठीक है, इस तरीके से। तो इस सब का गुना जब आप करोगे तो आप गुना कर लेना, आपको अच्छी तरह से 2 नंबर का गुना करना आता है, ठीक है, इसका गुना करके यहाँ पे आंसर लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सेकंड वाला एग्जाम्पल कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला है ना वो तो थोड़ा कम नंबर वाला है, तो आप आसानी से कर लोगे। तो मैं थर्ड नंबर का करा देता हूँ। देखो थर्ड नंबर में क्या है, तो आपको दिया है 8 9 एंड 25, ये दिया है थर्ड नंबर में हमें। तो देखो हमें पहले 8 का फैक्टर निकालेंगे, फिर 9 का, फिर 25 के। देखो 25 का तो इजी है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा ऐसे। फिर 9 का भी इजी है, देखो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा ऐसे। और 8 का भी तो बहुत ही ईजी है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, इस तरह से। तो कोई बात नहीं, लिख देंगे ऐसे। देखो 8 को हम इन तीनों के गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 2 और 2 3 बार है तो 2³ मैंने लिख दिया। 9, देखो 3 3 2 बार है तो मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। 25 5 5 2 बार है तो मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया, इस तरह से।
तो कोई बात नहीं, हम देखो एलसीएफ और एलसीएम बहुत ही इजी से हम फाइंड कर लेंगे इन तीनों का, 8, 9 और 25। देखो इन तीनों में से जो कॉमन आता है ना उसकी छोटी वाली पावर, कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा तो क्या करे, 1, हमारा एचसीएफ आ गया 1। अब देखो एलसीएम कॉमन आ रहा है उसकी बड़ी पावर और बाकी बचा हो वो सभी, और कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जो बाकी बचा उसकी लिख देंगे, 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। एलसीएम आप इनका गुना कर देना, 2 3 होता है 8, 2 होता है 9, 2 होता है 25। क्लियर, इन सब का गुना कर दोगे ना तो आपको मिल जाएगा एलसीएम इजीली। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखो एग्जाम्पल में क्या है, एचसीएफ हमें पहले ही दे रखा है 9 और हमें फाइंड करना है HCM। क्लियर, अरे भैया थोड़ी गड़बड़ हो गई, अब यहाँ पे होगा LCM ऐसा, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला का यूज करना होगा, अरे भैया मैंने जो आपको सिखाया था ना वो हमारा साइंटिस्टों ने ढूंढा था, वो ये वाला देखो, HCF AB मल्टीप्लाई बाय LCM AB इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B। बस ये इसका यूज करो और आंसर आ जाएगा। देख लो, देखो यहाँ पे कुछ दूसरा नहीं दिया, देखो यहाँ पे ए की जगह के पे यहाँ पे 306 लिखा है और बी की जगह पे यहाँ पे 6 5 और 7 लिखा है बस। तो यहाँ पे हम ले लेंगे लेट ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू यहाँ पे 306, बी इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6 5 7। देन अब हम यहाँ पे उसकी वैल्यू मुक देंगे, देखो लिख देंगे ए की वैल्यू यहाँ पे 306, बी की वैल्यू 657, LCM 306 657, और ये ए और बी की वैल्यू भी लिख देंगे 657। अब देखो ये इसकी वैल्यू तो हमें पता है 9, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी है ना, तो लिख देंगे 9 मल्टीप्लाई बाय LCM 306 65 और 7, 306 मल्टीप्लाई बाय 6 5 और 7। और देखो इस 9 को हम नीचे ला देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये दो, ये जो ढूंढना है वो, तो इस 9 को हम नीचे ला देंगे, LCM 657 और 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन 9। अब देखो हम इसको काटते हैं 34 मल्टीप्लाई बाय 9 से, देखो इसका फैक्टर पढ़ेंगे 34 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 9 9 कट, इन दोनों का गुना करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 2233 और 8। क्लियर, इन दोनों का आप जब गुना करोगे ना तो ये मिलेगा, और उसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। देखो कितना इजी था, ये जो ढूंढना था वो मिल गया हमें। तो चलिए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, देखो ज्यादातर हमारे एग्जाम में है ना ये क्वेश्चन नहीं आता, पर चलो ना मैं करा देता हूँ। चेक विदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है कि 6n जो है ना वो n, यहाँ पे n है ना वो नेचुरल नंबर है, कोई भी लिख सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी आप 1 2 3 4 5 कोई भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो आप, ठीक है, n की जगह पे। और यहाँ पे n की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट करके 6 का जो आंसर आएगा ना वो लास्ट में 0 डिजिट होगा या नहीं होगा वो पूछ रहा है, चेक करने को बोल रहा है। तो देखो हम दो तरीके के इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो एक एक करके पूरा का पूरा जो नेचुरल नंबर है ना वो इसके ऊपर डाल दो, 6n है ना वो उसके ऊपर पूरा का पूरा नेचुरल नंबर डाल दो, यानी कि जो 6 0 क्या गया 1 होता है, 6 1 6 होता है, 6 2 12 होता है, 6 3 वो भी
देखो ना, 36, तो यहाँ पे 36 होता है मल्टीप्लाई बाय 6, यानी यहाँ जो 36, 18, 19, 20, 21, तो 21, 6 ये होता है। अब आगे आगे करते जाओगे और आंसर आपको मिलते जाएंगे। देखो, पर ये तो थोड़ी हम कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, सभी को थोड़ी ऐसे चेक कर सकते हैं। तो हम सभी को ऐसा नहीं चेक कर सकते। पर इतना इतू सा मैंने किया ना, उसमें तो आपको पता चल जाएगा। देखो, यहाँ पे 1 है, 6 है, 6 है, 6 है, किसी भी नंबर में 0 डिजिट नहीं आता। एंड विथ द डिजिट 0, ये देखो, एंड विथ द डिजिट 0, किसी की नंबर का एंड 0 नहीं आ रहा। देखो, तो ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखो, हियर हमारी जो ये ट्रिक है ना, वो तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे दूसरी वाली ट्रिक को यूज करना पड़ेगा। देखो, हियर 6n को हमें प्राइम फैक्टर के रूप में लिख देंगे। देखो, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इस n को हम दोनों में बांट देंगे, 3n मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे। तो अब देखो, लास्ट में जीरो कब आता है? लास्ट में जीरो कब आता है? तो सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब इस 6 के प्राइम फैक्टर में 5 हो तो। जब 5 हो इस 6 के प्राइम फैक्टर में, तभी लास्ट में जीरो आएगा। अरे भैया, 5 तो है ही नहीं, तो मैं हम लिख देता हूँ कि 5 इज नॉट अवेलेबल इन दी प्राइम फैक्टर ऑफ 6। क्लियर? 5 ए प्राइम नंबर के फैक्टर में है ही नहीं। देखो, 3 और 2 है, इसलिए हम आसानी से बोल सकते हैं, hence 6 raised to n cannot end with the digit digit 0। क्लियर? 6 रेस टू n कभी भी 0 नहीं होगा फॉर n इक्वल टू नेचुरल नंबर। क्लियर? तो अब देखते हैं 6 वाला एग्जांपल। तो इसमें क्या है? देखो, एक्सप्लेन वाई दिस वन एंड दिस वन आर कॉम्पोजिट नंबर। अरे फ्रेंड्स, ये देख के आप थोड़ा डर मत जाना, क्योंकि ये देख के बहुत सारे स्टूडेंट डर जाता है कि सर ये क्या दिया हुआ है, और इसको मैं कॉम्पोजिट नंबर के कैसे लिख सकता हूँ, बता सकता हूँ। अरे भैया, बहुत ईजी है। देखो, पहले तो ये हमें डराने के लिए दिया होता है। ये सिंपल सा कोई नंबर ही होता है, इसका आप जब मल्टीप्लाई करोगे और 5 ऐड करोगे तो कोई फिक्स नंबर ही तो आएगा। ठीक है? तो ये हमें थोड़ा डराने के लिए दिया होता है, तो इसको ज़्यादा माइंड पर नहीं लेना है। देखो, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? दो नंबर का गुना करने के बाद जो नंबर मिलता है उसे हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो ठीक है, दो नंबर का गुना जब होता है तो कंपोजिट नंबर, यानी कोई ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट होंगे जिसको गुना करने के बाद ये मिल रहा होगा। बस हमें यही बताना है, तो बता देंगे। देखो, फर्स्ट वाले में क्या है? हियर, ये मैं फर्स्ट वाला लिख देता हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 30। तो इन दोनों में से मैं 30 कॉमन निकालूंगा, 13। तो यहाँ पे 7 और 11 बचा, और यहाँ पे प्लस 13 तो निकल गया, यानी 1 बचा। तो 13 इन दोनों का गुना करो तो 77 प्लस 1, तो 13, यहाँ पे 78। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने जो बताया था ना, वो यहाँ पे प्रूव हो गया। देखो, इन दो नंबर का गुना करने के बाद हमें ये नंबर मिला, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर। प्रूव हो गया, बस यहाँ पे ही छोड़ दो, उसका आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे, hence this number is
अ composite नंबर। क्लियर, प्रूव हो गया। यहाँ पे एरो नहीं लगाना आपको, ये पूरा नंबर यहाँ पे लिखना है, फिर लिखना है इज द कंपोजिट नंबर। और इसी तरह से ये हम प्रूव कर लेंगे। देखो हियर ये पूरा नंबर लिख दूं मैं पहले, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 3 2 1 प्लस 5 इक्वल टू, देखो ये है प्लस ये है, इन दोनों में से मैं 5 को कॉमन काट लूंगा, निकाल दूंगा। तो 5 जो बच्चा वो मैं लिख देता हूँ, 7 बचा, 6 बचा, 5 तो मैंने कॉमन निकाल दिया, 4 बचा, 3 2 और 1 बचा। और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 5 तो मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे 1 बचा। क्लियर। और अब यहाँ से भी आप ऐसे बोल सकते हो कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? कि देखो ये आप जब एडिशन मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कोई नंबर ही तो आएगा, ये तो ये नंबर आएगा और ये भी नंबर है, तो दो नंबर का यहाँ देखो गुना है, दो नंबर का गुना करने के बाद ये नंबर मिलता है, तो इसको बोल सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर। लिख दिया, हैंस दिस नंबर इज composite नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या दिया है देखो, जब भी ऐसा थियरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो मुझे पता है सारे स्टूडेंट भाग जाते हैं, सर मुझे ये नहीं करना, नहीं अच्छा लगता, और पता ही नहीं कल चलता क्या अंदर हो रहा है। मुझे पता है फ्रेंड्स, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। और देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी। देखो मैं आपको जब आधा कराऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा, बहुत ही इजी होता है। देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड, यानी कि कोई स्पॉट फील्ड है, यानी मान लो क्रिकेट ग्राउंड है, ऐसा गोल आकार सर्कुलर ऐसा। देखो ये हो गया, और ये क्या है, सर्कुलर पाथ है, इसको ऐसे, इसको यहाँ पे चलने के लिए ऐसे होता है ना, यहाँ पे इस क्रिकेट ग्राउंड के ये है। सोनिया टेक 80 मिनट्स टू ड्राइव वन अराउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि जो सोनिया नाम की लड़की है ना, सोनिया नाम की लड़की, वो लेती है 18 मिनट इसको पूरा चक्कर लगाने के लिए। पूरा का पूरा चक्कर लगाने के लिए क्या करती है, 80 मिनट लेती है, 80 मिनट्स। ठीक है, सोनिया नाम की जो लड़की है वो, और क्या किया है, वाइल, यानी कि रवि टेक्स 20 मिनट्स, यानी जो रवि नाम का बंदा है ना, रवि नाम का बंदा, वो लेता है कितने मिनट्स, 20 मिनट, 12 मिनट्स। तो वो पूरा चक्कर लगाने के लिए रवि नाम का बंदा जो है वो लेता है 12 मिनट्स। ठीक है, तो हम पता क्या करना है, देखो सपोज दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अरे भैया मान लो कि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैंने यही यहीं से दोनों को स्टार्ट करवाया है, एंड एट द सेम टाइम और मान लेते हैं चलो, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। चलो मैंने सेम ही डायरेक्शन में यहाँ पे दोनों को दौड़ाया है। अब क्या करना है, इन सेम डायरेक्शन, हाउ आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कितनी देर बाद, कितनी देर बाद ये दोनों एक दूसरे को यही जगह पे मिलेंगे। ये पूछ रहा है कितनी देर के बाद ये दोनों एक दूसरे को इसी जगह के पास मिलेंगे, कम से कम कितनी देर में ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा साउंड हो रहा है ना, कम से कम कितनी देर में, कम से कम यानी कि हमें यहाँ पे कम से कम, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, कम से कम कितनी देर में मिलेंगे यहाँ पे। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमें ढूंढने के लिए बोला है। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। हमारे कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे HCF फाइंड करके आ जाते हैं और उनका पूरा का पूरा एग्जाम्पल गलत हो जाता है।
अरे भैया, जब ऐसा कंफ्यूजन वाला एग्जाम्पल हो तो दोनों ही ढूंढ दो। अब 30 सेकंड में तो दोनों ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो फिर दोनों ही ढूंढ दो, जो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा वो अपने हिसाब से उठा लेगा और मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो दोनों ही ढूंढ लो। ऐसी कंडीशन में आपको अगर पता नहीं चला कि ये ढूंढना है और ये ढूंढना है, ठीक है, फिलहाल तो हमें इस वाला एग्जाम्पल में ये फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे दो नंबर है 12 और 18। 12 18, 2 6 जा 2 3 3 1 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, यानी कि 12 में आ गए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। यहाँ पे 18 में आ गए 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, इस तरह के। अब देखो LCM 12 18 क्या क्या आता है। देखो LCM में क्या मैंने आपको बताया, दोनों का कॉमन और सबसे बड़ी वाली पावर। देखो ये कॉमन आता है 2 2 और उसकी बड़ी वाली पावर ये है 2 2। फिर ये कॉमन आता है 3 3 और उसकी बड़ी पावर ये है तो 3 2। अब इसको 4 3 3 जा 9 और ये मिल गया 9 4 जा 36, यानी कि 36 मिनट के बाद ये दोनों रवि और ये जो सोनिया है ना वो एक दूसरे को इसी जगह पे मिलेंगे। हमारा आ गया आंसर। अब हमें ये पूछा जा रहा है कि अब हमको पता ही नहीं है कि LCM फाइंड करना है या और HCF, तो दोनों ही निकाल दो इस कंडीशन में। तो जो मैं HCF फाइंड कर लेता हूँ। 12 18 दो ही मिनट में 30 सेकंड में निकल जाएगा। देखो HCF यानी जो कॉमन है और उसकी छोटी पावर। कॉमन है और छोटी पावर क्या है, ये 2 कॉमन है और छोटी पावर ये 3 कॉमन है और छोटी पावर 1। बस इन दोनों को गुना कर दो, HCF मिल गया। देखो 30 सेकंड भी नहीं लगे ये करने में। तो जब आपको ऐसा कंफ्यूजन हो ना तो दोनों ही निकाल दो, एग्जामिनर को जो चाहिए वो ले लेगा और मार्क्स दे देगा ऐसे, ठीक है। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 खत्म होती है। तो दोस्तों मैंने ये क्या ड्रॉ किया है आपको पता है? शुरुआत में ही मैंने सिखा दिया था। ये क्या है, नंबर लाइन 1 2 3, इस तरह भी आता है -1 -2 -3, ऐसे -4 4, ठीक। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि इस नंबर लाइन को हम कई टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो हम फिर से 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में क्या आता है, देखो रेशनल नंबर्स, ठीक। और सेकंड में आता है इरेशनल नंबर्स। अब देखो ये रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं भला? अरे भैया देखो मैं एक एक करके यहाँ से नंबर्स को उठाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये होता क्या है। मैंने उठाया, देखो 1 2 3 3 4.5, फिर लिखा मैंने 1.9, ऐसे। तो ये सारे होते हैं हमारे रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, √2 √5, पाई की वैल्यू जो होती है वो भी इरेशनल नंबर होती है, ठीक। तो ये सारे होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि भैया रेशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। देखो रेशनल नंबर यानी ऐसे नंबर जो हम P/Q के फॉर्म में लिख सके। देखो अब 1 है ना, उसको हम 1/1 ऐसे लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। तो ये जो 1 है ना वो है रेशनल नंबर, ठीक। देखो 2 2/1 ये भी P/Q में लिखा जा सकता है, ये भी होगा रेशनल। 3/1 ये भी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये होगा रेशनल।
देखो 4.5 0.5 है, उसको पॉइंट को निकाल दो और नीचे 10 रख दो, तो ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेशनल। यहाँ पे भी पॉइंट निकाल दो और नीचे 10 लिख दो, ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक, जो भी नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता हो उसे बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब देखो इरेशनल नंबर क्या, आप तो बोलोगे कि सर ये √2 है तो मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, ऐसे √2 डिवाइड्स 1 ऐसे नहीं लिख सकता, ये भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो सही। अरे भैया आप ऐसे तो पता है मुझे, ऐसे देखने में से तो लगता है कि पी अपॉन क्यू में है, पर ये जो है ना वो √2 उसकी वैल्यू अब जब ढूंढोगे ना तो कुछ ऐसी मिलेगी। देखो √2 की वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी 1.4142135 आगे मिलती जाएगी कभी खत्म ही नहीं होगी। ये √2 की वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होगी, आगे मिलती जाएगी ऐसे। तो जब ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है ना तो उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। देखो √5 की वैल्यू कैसे होती है 2.23606, आगे बढ़ती ही जाएगी ऐसे, कभी खत्म नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये पाई भी ऐसा ही खेल करता है, देखो 3.14159 ऐसे आगे बढ़ता ही जाएगा कभी खत्म नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। आप बोलोगे कि सर पाई की वैल्यू तो मुझे पता है 22/7, तो ये तो पी अपॉन क्यू है ना, तो ये तो इरेशनल रेशनल नंबर में आएगा। अरे नहीं, ये तो हमें मान लिया है, ऐसे मान लिया है अप्रोक्सीमेटली कि भैया पाई की जगह पे हम 22/7 लिख सकते हैं, बट एक्चुअली में पाई की रियल वैल्यू 22/7 नहीं होती है। क्लियर, रियल वैल्यू 22/7 नहीं होती, सो पाई भी अपना आ गया इरेशनल नंबर में। तो आपको अच्छी तरीके से अब समझ आ गया होगा कि भैया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो अब देखो, अब हम सीखने वाले हैं को प्राइम। को प्राइम को प्राइम का मतलब होता है दो ऐसे नंबर जिसका हम एलसीएम निकालें ना, एलसीएम एलसीएम वो होता है 1, उसको बोलते हैं को प्राइम। दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करूँ तो देखो, कोई ऐसे दो नंबर जिसको डिवाइड करने के बाद कोई फैक्टर बचा ही ना हो, इसका भी फैक्टर अलग इसका भी फैक्टर अलग, ऐसा 5/7। देखो ये अब डिवाइड होगा नहीं होगा, कोई इसमें भी कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, 5 × 1 ऐसा है, और इसमें भी मल्टीप्लाई फैक्टर कोई नहीं है 5 × 1, तो उसका एलसीएम क्या हुआ 1। ठीक, तो इस इन दोनों को बोलते हैं क्रोपाइम। आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप ठीक से समझ लो कि को प्राइम क्या होता है। ऐसे दो नंबर जिसका एलसीएम 1 हो और उनके कोई फैक्टर सेम नहीं होते 1 के अलावा। ठीक, यहाँ पे 7 आएगा, तो उसको बोलते हैं को प्राइम। अब देखते हैं थियरम। ये जो थियरम है ना वो एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए टेंशन मत लो, बट हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना उसमें यूज होगा ये वाला। तो पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला है कि भैया मैं थोड़ा सा ओके हियर ऐसे पी मान लेते हैं, लेट पी इज अ प्राइम नंबर। पी कोई प्राइम नंबर है ऐसा मैंने मान लिया, एंड क्या हो रहा है पी डिवाइड्स ए स्क्वायर ऐसा है, तो देन पी डिवाइड्स ए ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक, पी प्राइम नंबर है और पी डिवाइड्स ए स्क्वायर है, तो हम ये है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी डिवाइड्स ए, पी ए स्क्वायर को डिवाइड्स करेगा
तो P डिवाइजर ऑफ A भी होगा, P A को भी डिवाइड करेगा, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है हमारा थियरम। ठीक, तो इसको हम हमारे एक्सरसाइज में यूज करेंगे, इसलिए आप समझ लो। और जब जब ये होगा ना P डिवाइड्स A स्क्वायर, तब तब हम ये भी लिखेंगे कि देन P डिवाइड्स A। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल जो है ना, ऐसे एक्सरसाइज 1.3 में जो आते हैं ना, उसमें से एक एग्जाम्पल हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा होता है कि √2 इज प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, या फिर √5 इज इरेशनल, ऐसा कुछ पूछा जाता है। तो आप एक एक एग्जाम्पल को पूरी अच्छी तरह से समझ लो, बाकी के सभी आ जाएंगे। देखो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। पहले तो हम इससे ये जो इरेशनल प्रूव करने को बोला है ना, तो हम रेशनल मान लेंगे। देखो, लेट assume that √5 is रेशनल। मैंने क्या मान लिया, √5 रेशनल नंबर है, ऐसा मान लिया। अब हम ऐसा क्रियाकांड करेंगे और लास्ट में बता देंगे अरे भैया हमने जो माना था वो तो गलत निकला, √5 रेशनल है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, इरेशनल है, ऐसा बता देंगे। ठीक है, तो देखो रेशनल नंबर है, यानी मैंने आपको बताया था उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, लिख देंगे √5 इक्वल टू P/Q। अब साइड में ऐसा लिख देंगे कि वेर, जहाँ ये जो P और Q है ना, P एंड Q आर को प्राइम। मैंने आपको बताया था को प्राइम क्या होता है, जिसका एलसीएम 1 होता है। देख लो, जिसका एलसीएम 1 होता है ना, उसको को प्राइम बोलते हैं। देखो P/Q एलसीएम 1 आ जाएगा। देखो 5/7, इसका एलसीएम निकालो। देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, तो एलसीएम 1। ठीक है, तो इसको बोलते हैं को प्राइम। और इस Q को मैं इस साइड भेज देता हूँ, √5 इंटू Q इक्वल टू P। दोनों साइड में स्क्वायर लेता हूँ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा है ना, आपको पता है ये 5 √5 का स्क्वायर करोगे तो आप 5 हो जाएगा, Q स्क्वायर और P स्क्वायर। इसके ऊपर से हम इजीली बता सकते हैं कि भैया बोल सकते हैं P डिवाइड्स P स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर से कि भैया P एक फैक्टर है P स्क्वायर का, तो यहाँ पे लिख देंगे दैट मीन्स P डिवाइड्स P स्क्वायर, ऐसा हमने लिख दिया। तो हमारा थियरम मैंने जो अभी अभी समझाया ना, वो क्या कहता है, 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, यानी 5 P स्क्वायर का डिवाइजर है, तो 5 ए P का भी डिवाइजर होगा, यानी देन 5 डिवाइड्स P बाय थियरम। हमें जो थियरम पढ़ा ना, उसके ऊपर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 5 डिवाइड्स P स्क्वायर है, तो 5 डिवाइड्स P भी होगा। तो हमें ऐसा लिख सकते हैं कि भैया 5 P का फैक्टर है, तो P इक्वल टू 5 और साथ में कुछ ना कुछ आ जाएगा, मैं M ले लेता हूँ, M इक्वल टू इंटीजर। तो ये जो P की वैल्यू है ना, मैं इसके अंदर रख देता हूँ, तो क्या मुझे मिलेगा, देखो 5Q स्क्वायर इक्वल टू 5M स्क्वायर। अब उसको थोड़ा खोल ओपन कर देते हैं, 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25M स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 5 है, उसको नीचे ला दो ऐसे, तो देखो 5 से 5 कटेगा, तो क्या बचा, Q स्क्वायर इक्वल टू 5M स्क्वायर।
देखो इसके ऊपर से भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि भैया 5 क्यू स्क्वायर का डिवाइजर है, यानी कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो लिख दो 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब हमारा थियरम क्या बोलता है, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर है तो 5 डिवाइड्स क्यू भी होगा बाय अपनी जो थियरम थी वो। तो फिर हम देखो हमने क्या बोला था, 5 डिवाइड्स पी और 5 डिवाइड्स क्यू। अरे भैया पी के फैक्टर में भी 5 आ रहा है और क्यू के फैक्टर में भी 5 आ रहा है, तो ये तो गलत होगा है ना। क्योंकि देखो पी के फैक्टर में 5 आ रहा है, ऐसा कुछ ऐसा होता है। देखो क्यू साइड में समझाता हूँ, पी अपन क्यू इसके फैक्टर में 5 आ रहा है, मतलब 5 और यहाँ पे कुछ होगा नंबर, इसके फैक्टर में भी 5 आ रहा है तो 5 यहाँ पे भी कुछ नंबर होगा। तो देखो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे ना तो 5 मिलेगा, एलसीएम 5 मिलेगा, पी क्यू ऐसा 5 मिलेगा। तो ये तो हमारा गलत हो गया ना, क्योंकि हमने तो क्या माना था, देखो पी और क्यू को प्राइम है यानी उसका एलसीएम 1 है, तो हमने जो माना ना वो यहाँ पे गलत हो गया। तो ऐसे यहाँ पे लिख देंगे कि भैया ये जो 1 है ना इसको 1 बोल दो, कि भैया 5 डिवाइड्स पी उसको 1 बोल दो, 5 डिवाइड्स क्यू उसको 2 बोल दो, और यहाँ पे लिख दो कि 1 और 2 के ऊपर से पी एंड क्यू हैविंग कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर क्या है 5, सो हम लिख देंगे ऐसा 5। और ये हमारा गलत हो गया है तो लिख देंगे कि भैया हमने जो माना था वो गलत हो गया। क्या माना था कि √5 इज रेशनल नंबर, वो गलत हो गया। तो लिख देंगे अवर assumption is wrong, और एजम्पशन रॉन्ग हो गई, यानी कि √5 ए रेशनल नहीं है। तो लिख देंगे देन √5 इज इरेशनल। यहाँ पे प्रूव हो गया, कितना सिंपल था। देखो फ्रेंड्स ये जो एग्जांपल है ना मुझे पता है थियरी बेस है, उसमें थियरी ऐसा लिखना बहुत आता है, पर आप ध्यान से समझोगे ना तो बहुत ही इजी है। पहले मैंने क्या दिया किया, देखो मान लिया कि √5 रेशनल नंबर है, फिर रेशनल प्रॉपर्टी थी वो लगा दी, पी और क्यू को प्राइम बोल दिया, ठीक, क्यू को इधर ले जाके दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, फिर ये जो आया उसके ऊपर से मैंने लिख दिया कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर ऐसे। तो अपनी जो थियरम थी उसके हिसाब से मैंने ऐसा भी लिख दिया कि 5 डिवाइड्स पी। तो ये जो होगा ना 5 डिवाइड्स पी, तो उसके ऊपर से मैंने p इक्वल टू 5m लिख दिया, और 5m मैंने यहाँ पे डाल के ऐसा कुछ बना दिया, ठीक। फिर इसके ऊपर से मैंने फिर से बोल दिया कि 5 डिवाइड स्क्वायर ऐसे। तो हमारी थियरम के ऊपर से 5 डिवाइड्स क्यू हो गया, और ये जो हमारे 1 और 2 थी ना उसके ऊपर से मैंने ये निकाला कि भैया p और q दोनों का हैविंग कॉमन फैक्टर 5 है, बट हमने ऐसा माना था कि भैया p और q क्या है को प्राइम है, उसको कॉमन फैक्टर ओनली एंड ओनली 1 होगा। तो हमारा जो एजम्पशन थी ना वो ही रॉन्ग हो गई, ये यानी कि ये जो हमने माना था √p इज रेशनल वो गलत हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, √5 इज रेशनल नंबर। अगर इसकी जगह पे आपको बोला जाए कि भैया √2 इज इरेशनल, ये ऐसा साबित कीजिए, प्रूव कीजिए, तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, इतने जो है ना सब कुछ 5 उसकी जगह पे हमें 2 रख देना है। जब भी हमें 5 दिखे 2 लिख दो, देखो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 2 2, जब भी हमें 5 दिखे ना उसी सभी जगह पे 2 लिख दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी जगह पे। और हमारा ये एग्जाम्पल हो गया √2 इज इरेशनल वाला, ठीक है, कितना इजी था।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो फ्रेंड्स, ये वाला है ना जो आगे गिना है ना उससे भी छोटा है। मैंने जो किया ना आगे वही करना है यहाँ पे। इसको पहले तो रेशनल नंबर मान लेते हैं। देखो लेट यहाँ पे क्या, एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। मैंने ऐसा मान लिया। तो रेशनल नंबर में क्या होता है, P/Q फॉर्म होता है। तो चलो लिख देंगे 3 + 2√5 = P/Q, where P and Q आर को प्राइम। यहाँ पे क्या है, P और Q को प्राइम है। अब देखो ये जो 3 है ना मैं इस साइड भेज देता हूँ। तो क्या होगा 2√5 P/Q -3 ऐसा। और यहाँ पे +3 है तो उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे P -3Q/Q ऐसा मैं लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो 2 है ना उसको डिनोमिनेटर में डाल देंगे, उस साइड भेज देंगे। √5 2 को उस साइड भेजोगे तो नीचे आ जाएगा। तो P -3Q/2Q। अब देखो P और Q क्या थे, इंटीजर्स यानी को प्राइम थे। अब उसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे तो भी इंटीजर ही मिलेगा ना। तो देखो अब यहाँ पे ऊपर वाला जो है वो भी इंटीजर, नीचे वाला है वो भी इंटीजर, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, P/Q फॉर्म में आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो लिख देंगे भैया कि P -3Q/2Q इज रेशनल। देन देखो ये रेशनल है तो इसके इक्वल टू में ये है तो ये भी रेशनल होगा। √5 इज रेशनल। बट हमने तो आगे प्रूव किया था ये √5 तो क्या है, इरेशनल है। तो हमारा क्या जो एज्यूम कर किया था ना वो ही गलत होगा। तो लिख देंगे our assumption is wrong। और assumption क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे this one is irrational। 3 + 2√5 is irrational। हो गया प्रूव, कितना इजी था देखो। अब हम देखते हैं थर्ड वाला एग्जाम्पल। तो उसमें क्या है देखो, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, यानी कि हमें 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। कोई दिक्कत नहीं, प्रूव कर देंगे। पहले हम मान लेते हैं लेट एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। ऐसा हमने मान लिया। अब देखो रेशनल है तो उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो लिख देंगे कि भैया 1/√2 = P/Q where P and Q आर को प्राइम। अब देखो Q को मैं इस साइड भेज देता हूँ, √2 को भी इस साइड। Q √2 को मैं इस साइड भेज देता हूँ, √2। अब P को मैं नीचे ला देता हूँ, नीचे देखो ऐसे। सर आप बोलोगे कि सर ये क्या गड़बड़ कर दी। अरे भैया कुछ नहीं किया। देखो Q को मैंने इस साइड भेज दिया, √2 को इस साइड भेज दिया, P को नीचे ला दिया। अब देखो √2 क्या होगा, Q/P इज रेशनल। देन जो ये रेशनल है तो इसके इक्वल टू में ये है तो ये भी रेशनल हो जाएगा, इज रेशनल। तो देखो √2 इज रेशनल, बट हम पूरी अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि वी नो दैट, हम अच्छी तरह से जानते हैं √2 इज इरेशनल। √2 क्या होता है, इरेशनल होता है।
तो भैया अपनी जो एजम्पशन थी ना वो ही गलत हो गई। तो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और एजम्पशन जो गलत हो गई, ये जो माना था वो गलत हो गया, तो इसको बोल देंगे इरेशनल। 1/√2 इज इरेशनल। फिनिश। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो इसमें क्या है, 7/√5 यानी कि इसको इरेशनल नंबर है ऐसा प्रूव करना है। तो चलो मैंने मान लिया, लेट एज्यूम दैट जो है ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको यहाँ पे बोल दिया है P और Q को प्राइम। अब ये जो 7 है ना वो मैं नीचे ला दूंगा ऐसे 7। तो देखो P/Q के फॉर्म में आ गया, तो इसे बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। तो मैंने लिख दिया ये रेशनल नंबर है, देन इसके इक्वल टू में ये है तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। बट मैं तो पूरी तरह से जानता हूँ, वी नो दैट √5 इज इरेशनल, देन आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना था वो गलत हो गया। तो ये जो है ना वो क्या, इरेशनल नंबर है। दैट्स इट। अब इसी तरह से हम थर्ड वाला भी कर सकते हैं। देखो 6+√2, लेट अस एज्यूम दैट मैंने माना ये जो है वो रेशनल नंबर है, यानी हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो मैंने लिख दिया वेर P एंड Q आर को प्राइम, जहाँ पे ये जो P और Q है ना वो को प्राइम है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये 6 को मैं इस साइड भेज दूंगा ऐसे, और यहाँ पे मैं LCM ले लूंगा। यहाँ पे देखो P-6Q/Q ऐसा। तो देखो क्या हुआ, P-6Q यानी ये दोनों इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो इंटीजर का जब गुना करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तभी इंटीजर ही मिलेगा ना। तो ये भी इंटीजर, ऊपर वाला नीचे वाला भी इंटीजर। तो P/Q के फॉर्म में आ गया, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेशनल। देन इसके इक्वल टू में ये है तो इस √2 भी रेशनल हो जाएगा। तो √2 रेशनल हो जाएगा। बट मैं पूरी तरीके से जानता हूँ, वी नो दैट √2 इज इरेशनल। तो मैंने लिख दिया को मैंने जो माना था वो गलत होगा। यहाँ पे रूट अवर जो एजम्पशन इज रॉन्ग, मैंने जो ये माना था वो गलत होगा कि भैया ये रेशनल नंबर है। तो ये क्या होता है, रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल। तो दिस वन इज इरेशनल। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 को पूरी तरह से ख़त्म करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। बस इतना सा ही चैप्टर था। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे ही सभी चैप्टर्स के फुल्ली मज़ेदार धमाकेदार वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो की लिंक भेजिए, क्योंकि वो भी इस धमाकेदार चैप्टर को एंजॉय कर सके। ठीक है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि अगला वाला कौन सा चैप्टर चाहिए आपको। मैं पूरी वीडियो बना के भेज दूंगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।